हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल रैंकर्स इंग्लिश पर। तो आज का जो हमारा रीडिंग टॉपिक है वो है द बॉय हु पेंटेड द विंड। तो द बॉय यानी वो लड़का, हु यानी जिसने, पेंटेड यानी चित्रित किया, द विंड यानी उस हवा को। इन द फार कॉर्नर इन द फार कॉर्नर ऑफ अ सन ड्रेंस्ड लैंड ले अ टाउन कॉल्ड रेतीगढ़। तो इन द फार कॉर्नर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक दूर दराज के इलाके में या एक दूर कोने में। ऑफ अ सन ड्रेंच्ड लैंड, अब ड्रेंच्ड का मतलब होता है भरा हुआ। तो धूप से भरा हुआ एक क्या था, लैंड था, यानी एक जमीन थी जहां पर ले अ टाउन यानी एक ले को, यहाँ पर जो ले है ये ले का मतलब क्या है, दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना, ठीक है। और एक होता है लाई, जिसका मतलब होता है स्थित होना, ठीक है। एक होता है स्थित होना या फिर रखना या पड़ा होना, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म लाई की होती है, जो जिसका मतलब झूठ बोलना है, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लाइड होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड होती है। लेकिन जो इस इसका मतलब स्थित होना या बसा होना होता है, लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला वर्ड है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर वर्ड है वो ले का मतलब होता है स्थित होना या बसा होना। तो यहाँ पर कह रहा है कि ले अ टाउन यानी एक शहर बसा हुआ था उस, है ना, जमीन पर, कॉल्ड रेती, जिसका नाम क्या था, रेतीगढ़। रेतीगढ़ वॉज नॉट अ रिच टाउन, यानी जो रेतीगढ़ था वो एक अमीर शहर नहीं था। इट वॉज अ प्लेस ऑफ सैंड, ड्राई हीट एंड हार्ड वर्किंग पीपल। एक जगह थी जहां पर रेत थी, है ना, सूखी गर्मी थी, और वहां के जो लोग थे वो मेहनती थे। मोस्ट men spent their lives digging in the red stone mines। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ज्यादातर मेन थे, ज्यादातर जो मर्द थे, वो अपनी पूरी जिंदगी लाल पत्थर की खदानों में खुदाई करने में बिता देते थे। तो यहाँ पर जो डिगिंग है वो उसका मतलब होता है खोदना, ठीक है। तो जो जो आज ज्यादातर जो मेन थे वो खुदाई करने का काम करते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पर कह रहा है वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, द वुमेन वो थिक रक्स टू सेल इन द सिटी। तो यहाँ पर देखिए रक्स का मतलब होता है कालीन, और यहाँ पर जो वर्ड वोव है वो वीव का ही सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। वीव जिसका मतलब होता है बुनना, ठीक है, बुनना। तो इसका मतलब बुनना होता है, वीव, वीव की सेकेंड फॉर्म होती है वोव, और थर्ड फॉर्म होती है वोवेन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जबकि जो महिलाएं थीं वो यानी बुनती थीं, और थिक मतलब होता है मोटा, और रक्स का मतलब होता है कालीन। तो जो मोटी कालीन थी वो बुनने का काम करती थी। टू सेल मतलब वो बेच सके, इन द सिटी यानी उस शहर में, ठीक। अमंग देम उनमें से लिव्ड कबीर, एक था कबीर जिसका नाम कबीर था। अ मैन ऑफ 49 जिसकी एज 49 साल थी। हु वॉज डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स, यानी जो कबीर था वो दूसरों से एकदम अलग था, ठीक है। कबीर वॉज पुअर, सो पुअर दैट हिज शर्ट हैड मोर होल्स देन फैब्रिक। कह रहा है कि जो कबीर था वो गरीब था, और इतना गरीब था कि जो उसकी शर्ट थी उसमें कपड़े से ज्यादा तो क्या थे, होल्स थे, यानी छेद थे। बट कबीर हैड अ गिफ्ट, कबीर के पास एक गिफ्ट था यानी एक हुनर था, ठीक है। ही वॉज एन आर्टिस्ट, वो एक कलाकार था। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। हाउएवर हालांकि, इन अ टाउन वेयर पीपल स्ट्रगल्ड फॉर ब्रेड, है ना, कह रहा है कि हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या फिर भी, ठीक है। फिर भी जो उस शहर में जो लोग थे, ठीक है, वो स्ट्रगल करते थे ब्रेड के लिए। आर्ट वॉज सीन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो कला थी उसे लोग, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो संघर्ष करते थे रोटी के लिए, मतलब रोटी का कहने का मतलब है दो वक्त की रोटी,
भाई खाने, है ना, खाना की बात हो रही है। तो जो लोग वहाँ के मतलब 2 वर्ड की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आर्ट का मतलब क्या पता होगा, तो इसलिए कला को क्या समझते थे, समय की बर्बादी समझते थे। ठीक है। कबीर, वाई डू यू सिट बाय द रिवर ऑल डे, his neighbor, a grumpy spice merchant named हसमुख, would shout। अब देखो, यहाँ पर जो would आया है ना, would यहाँ पर past habit दिखाने का काम करता है। एक वर्ड होता है यूज टू, ठीक है, ये भी पास्ट हैबिट, कभी भी आपको यूज टू कहीं दिखे या वुड दिखे तो वो पास्ट हैबिट दिखाने का काम कर रहा होता है। तो ये कह रहा है कि जो हसमुख था वो एक ग्रम्पी यानी चिड़चिड़ा, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, तो एक चिड़चिड़ा मसाले का व्यापारी था जिसका नाम हसमुख था। वो शाउट यानी वो चिल्लाया करता था। शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है, शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो जो हसमुख था वो चिल्लाया करता था किस पे, कबीर पे। ये बोलता था कि वाई वाई डू यू सिट बाय द रिवर ऑल डे, तुम क्यों यहाँ पर नदी किनारे दिन भर बैठे रहते हो। द रिवर, वही बोल रहा है कि द रिवर इज ऑलमोस्ट ड्राई, जो नदी है वो क्या हो चुकी है, लगभग लगभग सूख चुकी है। गो वर्क इन द माइंस एंड अर्न सम सिल्वर, यानी जाओ माइंस में काम करो, जाओ खदान में काम करो और कुछ पैसे कमाओ। कबीर वुड ओनली स्माइल, यानी उसकी एक ये भी यहाँ पर जो वुड है यहाँ पर भी वो उसकी पास्ट हैबिट दिखा रहा है कि कबीर, जब इससे पहले हमने पढ़ा ना कि जब हंसमुख उसे टोकता था तो कबीर क्या करता था, केवल मुस्कुराता था। ही वुड टेक हिज सिंपल वुडन स्टिक, यानी वो जो अपनी उसकी जो साधारण सी लकड़ी थी, लकड़ी की एक छड़ी थी, छड़ी, उसे वो लेता एंड कंटिन्यू ड्राइंग ऑन द वेट सैंड ऑफ द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे और वेट का मतलब होता है गीला। तो जो गीली गीली रेत थी, नदी के किनारे बैठकर वो वहां पर क्या करता, चित्र बनाने लगता। ठीक है। ही ड्रीव थिंग्स नो वन एल्स नोटिस्ड, वो ऐसी चीज बनाता था, यहाँ पर ड्रॉ की ही सेकेंड फॉर्म ड्रीव। ठीक है, DRAW, ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रीव सेकेंड फॉर्म होती है और ड्रॉन थर्ड फॉर्म होती है। तो वो बनाता था ऐसी चीज जो लोग ना उसे नोटिस ना करें, यानी उस पर ध्यान ना दें। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, द वे अ लीफ कर्ल्स बिफोर इट फॉल्स, यहाँ पर कर्ल्स का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है। तो पेड़ से गिरने से पहले जो पत्तियों का मुड़ना है वो बनाता था। द पैटर्न्स ऑफ अ लिजर्ड्स स्किन, यानी जो छिपकली के चमड़ी है, चमड़ी पे जो पैटर्न होता है वो बनाता था। एंड द शेप ऑफ द क्लाउड्स, यानी जो बादल है, बादल की जो बनावट है उसे बनाता था। Every evening, the tide would rise or the wind would blow and his art would disappear। तो कह रहा है कि हर शाम क्या होता था, द टाइड वुड राइज, यानी टाइड का मतलब होता है जो नदी थी। ठीक है, उसी को बोल रहा है कि जो नदी थी वो क्या होती थी, बढ़ती थी। और जो हवा थी, विंड यानी हवा, वो क्या होती थी, चलती थी, ब्लो होती थी। और उसका जो आर्ट है, जो उसकी कला जो उसने बनाई है, ठीक है, जमीन पर, वो क्या हो जाती थी, डिसअपियर हो जाती थी। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। ठीक है। तो उसकी जो चित्र थी वो गायब हो जाती थी। टू द विलेजर्स इट वॉज अ ट्रेजिडी, ठीक है, जो विलेजर्स के लिए ये क्या थी, एक ट्रेजिडी थी, दुख की बात थी। लेकिन टू कबीर इट वॉज अ लेसन, लेकिन कबीर के लिए ये क्या था, ये एक सीख थी कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, यानी कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। ही वुड विस्पर टू हिमसेल्फ, यानी वो खुद से, है ना, यहाँ विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। तो वो खुद से क्या करता था, फुसफुसाता था। ठीक है। तो द जॉय इज इन द मेकिंग नॉट द कीपिंग, तो ये फुसफुसाता था कि द जॉय, जो मतलब जॉय का मतलब होता है खुशी, तो जो खुशी है वो बनाने में है, ना कि उसे संभाल के रखने में। ठीक है। वन ट्यूजडे द साइलेंट एयर ऑफ रेतीगढ़ वॉज ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ गोल्डन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है एक तुरही करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, पुरानी मूवी में जहाँ पर
राजा वाली जो मूवी होती है, तो जब राजा मैसेज भेजता है गांव वालों के लिए, तो पहले उसका जो सिपाही होता है आके बजाता है ना, बस वही वही वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो ट्रम्पेट है वो उससे क्या हुआ कि एक मंगलवार को जो साइलेंट एयर यानी जो शांति थी वो इस ट्रम्पेट ने तोड़ दी। द किंग्स मैसेंजर अराइव ऑन अ वाइट हॉर्स, जो उसका जो मैसेंजर था, ठीक है, राजा का, वो आया, अराइव का मतलब आया, अपने किस पे, ऑन अ वाइट हॉर्स यानी एक सफेद घोड़े पर। ही अनरोल्ड अ हैवी स्क्रॉल एंड रीड अलाउड। अनस्क्रॉल का मतलब होता है खोलना, ठीक है, तो उसने खोला एक, हैवी मतलब भारी, है ना, भारी, स्क्रॉल यानी जो पर्चा होता है, ये आप देख पा रहे हो, इसी को स्क्रॉल कहते हैं। तो ठीक है, भारी स्क्रॉल उसने खोला और रीड अलाउड, और पढ़ा, जोर से पढ़ा, ठीक है, अलाउड का मतलब होता है जोर से पढ़ना। His Majesty King Vikram invites every artist in the kingdom to the Great Palace. तो उसके जो महाराज थे विक्रम सिंह, उन्होंने इनवाइट किया था यानी निमंत्रित किया था हर उस कलाकार को, इन द किंगडम, उस राज्य में जितने भी कलाकार हैं, टू द ग्रेट पैलेस यानी उस महल में उन्होंने उनको निमंत्रित किया था। तो द किंग इज टायर्ड ऑफ गोल्ड, सिल्क एंड ज्वेल्स। जो राजा थे, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है ऊब जाना या थक जाना, ठीक है, टायर्ड ऑफ, गोल्ड यानी जो हमारे सोना से, सिल्क जो रेशम होता है ना उसको बोलते हैं, ज्वेल मतलब तो आप जानते ही हो। ही वॉन्ट्स अ पेंटिंग दैट कैप्चर्स द इनविजिबल। वो एक ऐसी पेंटिंग चाहते थे जो इनविजिबल को कैप्चर करे, यानी एक ऐसी चीज जो दिखाई ना देता हो। इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। तो ऐसी चीज, ऐसी पेंटिंग बनाए कोई जो है ना, जो चीज दिखाई नहीं दे उसकी पेंटिंग बनाए। हु एवर यानी जो भी, कैन शो द किंग वॉट कैन नॉट बी सीन विल बी अवॉर्डेड 1000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ रॉयल टाइटल। कह रहा जो भी ये करके दिखाएगा, है ना, कि क्या नहीं मतलब दिखता है, तो उसे क्या करेंगे, अवार्ड करेंगे, यानी उसे क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे, कितना, 1000 गोल्ड कॉइन का, और उसे रॉयल टाइटल भी मिलेगा। द कॉम्पिटिशन इज इन 10 days। जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वो 10 दिन में शुरू होगी। द टाउन वेंट इन टू आ फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है हलचल, और यहाँ पर जो वेंट है वो गो की ही सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, गो, वेंट और क्या होता है, गॉन होता है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। तो जो पूरा जो शहर था वो एक हलचल, मतलब उसमें क्या हुआ, एक हलचल सी मच गई, पूरे शहर में हलचल सी मच गई, ठीक है। द वेल्दी आर्टिस्ट्स in the nearby city began ordering expensive oil paints from across the sea। कह रहा है कि जो धनी आर्टिस्ट थे, जो धनी कलाकार थे, जो नज़दीक के शहर में जो धनी कलाकार थे, वो क्या करना, उन्होंने शुरू कर दिया था। बिगैन का मतलब देखो, बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म, और बिगिन का मतलब होता है, क्या होता है बिगिन का मतलब, शुरू करना, स्टार्ट करना। तो उन्होंने शुरू कर दिया था मंगवाना, ठीक, क्या मंगवाना, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, ठीक है, महंगे ऑयल्स पेंट्स मंगवाने शुरू कर दिए उन्होंने। कहाँ से, फ्रॉम अक्रॉस द सी, यानी समुंदर पार से उन्होंने क्या किया, एक्सपेंसिव ऑयल पेंट्स मंगाने शुरू कर दिए। दे बॉट ब्रशेस मेड ऑफ द फाइनेस्ट स्क्विरल हेयर। कह रहा है कि उन्होंने बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, ठीक है, बाई, BUY, बाई, ठीक, बाई की ही सेकेंड फॉर्म बॉट होती है। बॉट का मतलब होता है खरीदना। तो दे बॉट ब्रशेस, जो ब्रशेस होते हैं वो उन्होंने खरीदा, जो कि बने हुए थे, मेड ऑफ, बने हुए थे, द फाइनेस्ट मतलब बेहतरीन, ठीक है, स्क्वेरल हेयर से बने हुए थे। दे प्रैक्टिस्ड पेंटिंग घोस्ट्स और स्पिरिट्स और द डीप सोल ऑफ द ओशियन। यानी उन्होंने अभ्यास किया पेंट करने का, भूत मतलब घोस्ट को बनाया, ठीक है, भूत को बनाया, सोल को बनाया, ठीक है, स्पिरिट बनाया, और डीप सोल ऑफ द ओशियन को बनाया। कबीर सैट इन हिज स्मॉल हट। अब सिट की सेकेंड फॉर्म सैट होती है, तो सिट का मतलब होता है बैठना। तो जो कबीर है वो बैठा हुआ था अपने छोटे से
हट यानी झोपड़ी में, ठीक है। ही लुक्ड एट हिज एम्प्टी हैंड्स, ठीक है। उसने देखा, लुक्ड एट का मतलब होता है देखना, तो उसने देखा अपने, एम्प्टी मतलब होता है खाली हाथ, ठीक है, खाली, और हैंड्स का मतलब तो हाथ है, तो खाली हाथ को उसने देखा। ही हैड नो कलर्स, उसके पास कोई रंग नहीं थे, है ना। ही हैड नो कैनवस, उसके पास ना तो कोई कैनवस था जिसपे वो बनाए चित्र, जिसपे चित्र बनाया जाता है उसको हम कैनवस कहते हैं, ठीक है। ही डिडंट इवन हैव अ सिंगल कॉपर कॉइन टू बाई अ ब्रश, यहाँ तक उसके पास एक सिंगल तांबे का सिक्का भी नहीं था जिससे वो ब्रश खरीद सके, ठीक है। दैट नाइट, उस रात, द विंड विस्ल्ड थ्रू द क्रैक्स इन हिज हट, उसकी झोपड़ी में जो दरारें थी, जो क्रैक्स का मतलब होता है दरारें, तो जो उसकी झोपड़ी में जो दरारें थी उससे जो हवा निकल रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे विसल कर रही हो, यानी सीटी बजा रही हो, ठीक है। इट मूव्ड हिज ओल्ड टार्टर्ड कर्टन इन अ रिदमिक डांस, कह रहा है कि इट मूव्ड, उसने, हवा ने मूव हटा दिया, ठीक है, मूव कर दिया उसके जो ओल्ड यानी पुराने, फटे पुराने, जो टार्टर्ड का मतलब होता है फटे पुराने, उस कर्टन का मतलब होता है पर्दे, ठीक है, तो पर्दे को हटाया, एक रिदमिक, जैसे एक रिदमिक डांस हो, ठीक है, उसको जो ऐसे हटाया जैसे लय बंद, ठीक है, जो रिदमिक होता है उसको बोलते हैं लय बंद, तो लय बंद तरीके से उसने उस कर्टन को हटाया। कबीर वॉच्ड इट फॉर आवर्स, उसने घंटों उसे देखता रहा, वो जो कबीर था वो घंटों उसे देखता रहा। सडनली, अचानक से, ही स्टूड अप, वो अचानक से खड़ा हुआ, स्टूड अप यानी खड़ा हुआ। द विंड, ही सेड, उसने बोला हवा, ठीक है, दिस विंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इनविजिबल थिंग, उसने कहा जो हवा है ये सबसे खूबसूरत, है ना, इनविजिबल चीज है। आई विल पेंट द विंड, मैं क्या करूंगा, आई विल पेंट यानी मैं पेंट करूंगा, मैं चित्र करूंगा, ठीक है, इस हवा को। द नेक्स्ट 7 days वर द हार्डेस्ट ऑफ कबीर्स लाइफ, जो अगले 7 दिन थे वो कबीर के लाइफ के सबसे मुश्किल दिन थे। सिंस ही हैड नो मनी, अब देखो सिंस यहाँ पर, सिंस का मतलब है क्योंकि, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, ही हैड टू बिकम, उसे बनना ही पड़ा, हैड टू का मतलब यहाँ पर कंपल्शन है, यानी उसे करना ही पड़ा ना, उसके पास कोई चॉइस नहीं था। ही हैड टू बिकम, उसे बनना ही पड़ा स्टूडेंट ऑफ नेचर, यानी अब उसे नेचर का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। ही वॉकड माइल्स इनटू द डीप फॉरेस्ट, उसे चलना पड़ा, है ना, मीलो चढ़ना, मीलो उसने मतलब वो चला, ठीक है, फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट यानी घने जंगल में, ठीक है। He found certain rocks that, when crushed, turned into a brilliant crimson powder. अब कह रहा है कि he found certain rocks, उसे कुछ, found का मतलब मिलना, ठीक है, तो उससे कुछ मिला, कुछ ऐसे रॉक्स मिले, जब उसे क्रश करते हैं, क्रश का मतलब होता है पीसना, तो जब उसे पीसते हैं तो वो टर्न हो जाता है, वो बदल जाता है एक ब्रिलियंट क्रिम्सन पाउडर, क्रिम्सन का मतलब होता है गहरा लाल रंग, ठीक है, तो गहरे लाल रंग के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। ही फाउंड रूट्स दैट गेव अ डीप अर्दी येलो, गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म है, जो स्टोरी है पूरी ये पास्ट फॉर्म में लिखी गई है, जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट फॉर्म में ही लिखी जाती, पास्ट टेंस में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो जो रूट्स ही फाउंड, उसे मिला एक जड़, रूट्स का मतलब होता है जड़, ठीक है, जो दैट गेव, जो देता है एक गहरा, अर्दी मतलब होता है मिट्टी जैसा, ठीक है, अर्दी यानी मिट्टी जैसा, एक गहरा मिट्टी जैसा पीला रंग उसे मिलता है जब उस रूट को क्या करता है, जो रूट है वो उसे ये कलर देता है, यानी जो गहरा मिट्टी जैसा पीला कलर, ठीक। ही स्पेंट डेज ग्राइंडिंग दीज मटेरियल्स इनटू अ फाइन डस्ट, वो ये जो बाकी के जो दिन थे वो क्या करता है, पीसने में लगा देता है, ये जो चीज इसे मिली थी, है ना, जो रूट्स थे और जो ये जो रॉक्स मिले थे उसको पीसने में लगा देता है। हिज फिंगर्स वर ब्रुइज्ड, ब्रुइज्ड का मतलब होता है चोट, एंड हिज बैक वॉज स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है अकड़ जाना, तो जो उसके फिंगर थे उसमें उसको चोट लग गई थी, और उसके जो बैक था, उसका जो कमर था, ठीक है, वो अकड़ गया था। टू मेक द पेंट स्टिक, he collected the sticky sap from the acacia trees। अब देखो कह रहा है टू मेक द पेंट स्टिक, यानी उस पेंट को चिपचिपा बनाने के लिए he collected the sticky sap, उसने इकट्ठा किया, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा,
सैप मतलब होता है गोंद। आपने देखा होगा पेड़ है ना, गोंद होता है। आप उसके पेड़ पे देखना है ना, ये यहाँ पर अकेसिया ट्री, यहाँ पर क्या है, बबूल का पेड़ है। आप नीम के पेड़ पे भी देखोगे ना तो आपको गोंद दिखेगा। ठीक है, तो वो इकट्ठा करता है चिपचिपा गोंद फ्रॉम द बबूल, बबूल ट्री यानी बबूल के पेड़ से वो इसे इकट्ठा करता है। For a brush, he used the frayed end of a jute rope and a few hairs from a friendly stray dog. कह रहा है कि फॉर अ ब्रश, ब्रश के लिए उसने क्या किया, ही यूज्ड द फ्रेड एंड, यानी फ्रेड का मतलब होता है घिसा हुआ। तो जो घिसा हुआ एंड था यानी जो किनारा था, जूट रोप यानी रोप का मतलब होता है रस्सी। तो जूट जूट की जो रस्सी होती है उसका जो किनारा था, ठीक है, घिसा हुआ किनारा था, उसे उसे ब्रश की तरह यूज किया। एंड अ फ्यू हेयर, और कुछ हेयर्स, कुछ बाल लिए फ्रॉम अ फ्रेंडली स्ट्रे डॉग। स्ट्रे मतलब होता है आवारा कुत्ता। ठीक है, यहाँ पर आवारा कुत्ते की बात कर रहा है। तो जो आवारा कुत्ता था, जो मिलनसार था, जो फ्रेंडली था, ठीक है, उसके कुछ बाल उसने लिए उसके। बट वॉट वुड ही पेंट ऑन, लेकिन वो चित्र बनाता तो बनाता किस पे। ही नीडेड समथिंग लाइट, उसे कुछ हल्की चीज की आवश्यकता थी। ही वेंट टू अ लोकल वीवर हु was about to throw away a piece of gold thin transparent silk because it was too weak for a rug. अब कह रहा है कि ही वेंट टू अ लोकल, वो गया, गो का गो की ही सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो वो ही वेंट टू अ लोकल यानी स्थानीय। लोकल का मतलब जो स्थानीय, लोकल है। और वीवर का मतलब बुनकर होता है, जो बुनते हैं। ठीक है, उनको हम वीवर कहते हैं। तो ही वेंट टू द लोकल वीवर यानी वो गया स्थानीय बुनकर के पास। हु वॉज अबाउट टू थ्रो, जो फेंकने ही वाला था, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, अवे अ पीस ऑफ ओल्ड थिन ट्रांसपेरेंट सिल्क, वो फेंकने ही वाला था एक पुराना पतला सा पारदर्शी जो रेशम रेशम वो फेंकने ही वाला था। बिकॉज इट वॉज टू वीक फॉर अ रग, क्योंकि क्योंकि जो वो सिल्क था, जो रेशम था, वो बहुत कमजोर था एक कालीन के लिए। ठीक है, कबीर बेग्ड फॉर इट, बेग मतलब भीख मांगना, तो कबीर ने गिड़गिड़ाया, भीख मांगा। ठीक है, कि द वीवर लाफ्ड, जो वीवर था, जो बुनकर था, वो हंस पड़ा। ठीक है, एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। टेक इट कबीर, ले लो कबीर। ठीक है, इट इज एज यूजलेस एज योर सैंड ड्राइंग्स, ये उतना ही बेकार है जितना तुम्हारे जो रेत में तुम ड्राइंग बनाते हो, उस उतना ही ये भी बेकार है, कह रहा है। ठीक है, द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन अराइव, अब जो प्रतियोगिता का दिन था वो आ चुका था। द रॉयल हॉल वॉज अ सी ऑफ कलर्स, यानी जो शाही हॉल था वो रंगों का एक समुंदर लग रहा था, मतलब हर तरफ रंग ही रंग थे। ठीक है, फेमस आर्टिस्ट हैड ब्रॉट मैसिव कैनवसेस, अब देखो जो प्रसिद्ध कलाकार थे, हैड ब्रॉट, बाई की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो हैड के बाद V3 होता है। तो यहाँ पर हैड बॉट का मतलब लाए हुए थे वो विशाल कैनवसेस, जिस पे ड्रॉ किया जाता है ना, उसे हम कैनवसेस कहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े कैनवसेस लेकर आए थे जो प्रसिद्ध कलाकार थे। वन शोड, है ना, एक ने दिखाया आ ट्रांसपेरेंट घोस्ट इन अ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में एक पारदर्शी घोस्ट यानी भूत को दिखाया उसने अपने कैनवस में। अनदर, और जो दूसरा था, शोड द विंड एज अ जाइंट एंग्री मैन, यानी उसने दिखाया एक विंड को, एक हवा को, जो कि एक जायंट, एक बहुत बड़ा, जायंट का मतलब होता है विशाल, है ना, बड़ा, एंग्री या गुस्सैल आदमी की तरह दिखाया, विथ क्लाउड इन हिज हेयर, उसके बाल कैसे थे, क्लाउड जैसे थे। ठीक है, द किंग वॉक्ड थ्रू द हॉल लुकिंग बोर्ड, जो किंग थे वो घूमे पूरे, मतलब हॉल में घूमे, और वो ऐसा लग रहा था वो बोर्ड है, यानी वो बोर्ड लग रहे थे देखने से। ठीक है, आई हैव सीन दिस बिफोर, कह रहे हैं कि ये जो राजा हैं, द किंग साइड मतलब वो भरते हुए कहते हैं कि आई हैव सीन दिस, मैं पहले भी देख चुका हूँ। ठीक, दीज आर जस्ट इमेजिनेशन नॉट द इनविजिबल इटसेल्फ, है ना, ये केवल आपकी कल्पनाएं हैं, ये खुद एक इनविजिबल चीज नहीं है। फाइनली ही रीच्ड कबीर,
फाइनल अंततः में वो पहुंचे कबीर के पास। ठीक, कबीर जो था, कबीर स्टूड एट द एंड ऑफ द हॉल। जो कबीर था वो एंड जो कबीर था वो हॉल के एंड में खड़ा हुआ था। होल्डिंग अ सिंपल वुडन, और पकड़ा हुआ था एक साधारण सी लकड़ी, फ्रेम विद द थिन सिल्क क्लॉथ स्ट्रेच्ड ओवर इट। अब यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, देखिए कि होल्डिंग अ सिंपल वुडन फ्रेम, तो वो खड़ा हुआ था लेकर एक साधारण सा लकड़ी का फ्रेम, विद द थिन मतलब बहुत पतला रेशम का कपड़ा उस पे स्ट्रेच्ड यानी तना हुआ है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखने पर, द क्लॉथ लुक्ड कंप्लीटली एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो जो क्लॉथ था दूर से देखने पर जो क्लॉथ था वो एकदम अदृश्य मतलब कंप्लीटली एम्प्टी मतलब खाली लग रहा था। द क्राउड बिगैन टू लाफ। जो क्राउड थी, जो क्राउड का मतलब होता है जो भीड़ थी, जो भीड़ थी वो हंसना शुरू कर दी। ही हैज ब्रॉट अ विंडो विथ नो ग्लास, शाउटेड अ राइवल आर्टिस्ट। अब जो राइवल था, राइवल आर्टिस्ट था यानी जो प्रतिद्वंदी कलाकार था, उसने चिल्लाते हुए कहा कि ही हैज व्हाट, उसने ये लाया है, मतलब उस जो मतलब हमारा कबीर था है ना, उस वो लेकर आया है एक ऐसी विंडो जिसमें कोई ग्लास नहीं है यानी कोई कांच ही नहीं है। अब क्या हुआ कि द किंग फ्राउंड। अब फ्राउंड का मतलब होता है गुस्से में देखना, तो जो राजा था उसने गुस्से में देखा, कबीर हैव यू कम टू मॉक मी, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? देयर इज नथिंग ऑन दिस क्लॉथ, इस क्लॉथ में तो कुछ भी नहीं है। इट इज ब्लैंक, ये तो खाली है। कबीर बोड लो, यानी बोड लो का मतलब होता है झुककर प्रणाम करना, तो कबीर जो है झुककर प्रणाम करता है। उसके जो हिज हार्ट बीटिंग फास्ट, उसका जो दिल है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है। ठीक है, योर मैजेस्टी, महाराज, ही सॉफ्टली, ही सेड सॉफ्टली, यानी वो धीरे से वो बोलता है कि महाराज, प्लीज ऑर्डर द गार्ड टू ओपन द हाई विंडोज ऑफ द नॉर्थ बालकनी। कह रहा है कि जो उत्तर में बालकनी है उसकी जो ऊंची खिड़कियां हैं उसको खुलवाने का आदेश दें अपने गार्ड से। गार्ड से बोला यानी पहरेदारों से बोल के खुलवा दीजिए। एंड प्लीज, एंड प्लीज स्टैंड एग्जैक्टली है, और प्लीज और कृपा करके यहाँ पर आप खड़े हो जाइए जहाँ पर वेयर द सन हिट द फ्लोर, जहाँ पर सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, फ्लोर पे पड़ रही है। द किंग वॉज क्यूरियस, जो राजा थे वो जिज्ञासु हो गए भाई। ही ही ऑर्डर्ड द विंडोज टू बी ओपन, उन्होंने आदेश दिया कि खिड़की खुलवा दी जाए। एज द कूल माउंटेन ब्रीजेस रश्ड इनटू द हॉल। अब ब्रीज का मतलब होता है हवा, तो जैसे जैसे ही ठंडी सी हवा है ना खिड़की से अंदर आई, रश मतलब होता है तेजी से अंदर आना, इनटू द हॉल, हॉल में आई, इट हिट द सिल्क क्लॉथ इन कबीर हैंड। तो जो उसने जब वो जाके कबीर के हाथ में जो सिल्क क्लॉथ था उस पर टकराई, तो सडनली क्या हुआ, सडनली द हॉल वेंट साइलेंट। तो जो हॉल था वो एक क्या हो गया, शांति हुआ, मतलब हॉल में क्या हो गई, एक सन्नाटा छा गया। अचानक से क्या हुआ कि उस हॉल में सन्नाटा छा गया। कबीर had used his stone powders to paint thousands of tiny microscopic dots and skulls on the skill silk sorry सिल्क है ना। तो कह रहा है कि कबीर ने जो पत्थर के पाउडर्स पीसे थे वो इस्तेमाल करके रेशम पर हजारों छोटे, और छोटे टाइनी का मतलब होता है छोटा, और जो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक है इसका मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, बिंदु और घुमावदार, जो स्क्वल्स हैं इसका मतलब होता है घुमावदार, तो एक घुमावदार आकृति बना दी। ठीक है, वहां पर उसने एक ऐसी आकृति बनाई जो कि घुमावदार थी। ठीक, दीज डॉट्स, ये जो डॉट्स थे, ये जो बिंदु थी, ठीक है, वर इनविजिबल इन स्टिल एयर। कह रहा है कि जो बिंदु थी रुकी हुई हवा में अदृश्य थी। बट एज द विंड मूव द क्लॉथ, लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हवा ने कपड़े को हिलाया तो क्या हुआ, द लाइट कॉट द नेचुरल मिनरल्स इन द पेंट। कह रहा है कि जो सूरज की रोशनी ने पेंट में मौजूद
प्राकृतिक खनिजों यानी जो मिनरल्स हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक खनिज। खनिजों को, मिनरल्स को क्या बोलते हैं, खनिज। ठीक है, तो जो प्राकृतिक खनिजों को चमका दिया, जैसे ही रोशनी पड़ी वैसे ही क्या हुआ, मिनरल्स को चमका दिया। अब आगे देखते हैं। द किंग डिक्लेयर्ड कबीर द विनर ऑन द स्पॉट, यानी जो राजा थे उन्होंने घोषणा कर दी कबीर को, है ना, उन्होंने विजेता घोषित कर दिया ऑन द स्पॉट यानी तुरंत, है ना। ही ऑफर्ड, उसने जो राजा थे उन्होंने प्रस्ताव रखा, कबीर अ रूम इन अ पैलेस, कबीर को एक रूम देने का उस महल में, है ना, उन्होंने प्रस्ताव रखा। एंड अ लग्जरी लाइफ ऑफ अ लग्जरी, यानी एक ऐशो आराम की जिंदगी और एक महल में रूम देने का प्रस्ताव दिया। बट कबीर बीइंग अ ट्रू टीचर एट हर्ट मेड अ डिफरेंट रिक्वेस्ट, यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने कबीर को महल में कमरे और ऐशो आराम की जिंदगी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जो कबीर था उसने क्या किया, जो दिल से एक सच्चा शिक्षक था, एक अलग ही उसने एक अलग ही रिक्वेस्ट किया, यानी एक अलग ही गुजारिश की। योर मैजेस्टी, महाराज, कबीर ने बोला कि गोल्ड इज गुड बट नॉलेज इज बेटर। ठीक है, कह रहा है कि जो सोना है वो अच्छा है, लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो इससे भी अच्छा है। गिव मी द गोल्ड, मुझे सोना दे दें, बट लेट मी गो, लेकिन मुझे जाने दे, बैक टू द रेतीगढ़। ठीक है, बैक टू द रेतीगढ़ यानी अपने शहर में वो जाने के लिए उससे उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्कूल वेयर नो चाइल्ड इज टू पुअर टू बी एन आर्टिस्ट। वो चाहता था कि वो एक बनाए, ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पर कोई भी बच्चा जो बहुत गरीब हो वो एक आर्टिस्ट बन सके। कबीर रिटर्न टू हिज डस्टी टाउन, कबीर वापस लौट गया अपने धूल भरे शहर में। ही डिडंट बाई अ मैंशन, उसने कोई महल नहीं, उसने कोई कोठी नहीं खरीदी। इंस्टेड, इसके बजाय, ही बिल्ड अ लार्ज ओपन एयर क्लासरूम, उसके बजाय उसने एक बनाया, एक बड़ा और एक हवादार, है ना, क्लासरूम बना दिया उसने। ही टॉट द चिल्ड्रन हाउ टू फाइंड कलर्स इन द रॉक्स, हाउ टू सी स्टोरीज इन द सैंड एंड हाउ टू लिसन टू द विंड। कह रहा है कि उसने पढ़ाया बच्चों को कि कैसे हम रॉक से कलर खोज सकते हैं, हाउ टू सी, हम कैसे देख सकते हैं स्टोरी, है ना, यानी कहानियों को देख सकते हैं रेतों में। एंड हाउ टू लिसन टू द विंड, हम कैसे हवाओं को सुन सकते हैं। ही टॉट देम दैट यू डोंट नीड एक्सपेंसिव टूल्स टू डू ग्रेट थिंग्स, उसने पढ़ाया उनको कि यू डोंट नीड, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें महंगी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है कुछ बड़ा करने के लिए। यू ओनली नीड अ क्यूरियस माइंड एंड द करेज टू ट्राई, तुम्हें केवल, है ना, क्यूरियस, जिज्ञासु दिमाग की जरूरत है और साहस की जरूरत है इसे करने में। एंड सो द टाउन ऑफ रेतीगढ़ वॉज नो लॉन्गर नोन फॉर इट इट्स रेड स्टोन माइंस, अब जो रेतीगढ़ था वो अब रेड स्टोन माइंस के लिए नहीं जाना जाता था, बट फॉर बीइंग द प्लेस वेयर चिल्ड्रन वुड पेंट द विंड, अब वो जाना जाता था कि जहाँ पर बच्चे, है ना, हवाओं को पेंट करते थे। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है और इसका अब हम मॉरल देखते हैं कि स्टोरी का मॉरल क्या था। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिसोर्सफुलनेस इज़ बेटर देन रिसोर्सेस, यानी हमारे पास क्या है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यही हमारी स्टोरी है। और आपको अगर वर्ड मीनिंग देखना है तो आप ये देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड मीनिंग डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।